जय मसीह की मेरे प्रियो। आज का टॉपिक है पाप क्या है और पापी कौन है मेरे प्रियो। आज हम बात करने वाले हैं प्रियो, पाप क्या है और पापी कौन है। पहला, पाप क्या है। आप पवित्र बाइबल में देख सकते हैं प्रियो, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 4 पद में, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है मेरे प्रियो। बाइबल बताती है जो कोई भी पाप करता है वो वे लोग व्यवस्था का विरोध करते हैं। जो व्यवस्था के कानून बना, लॉ ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो कानून बना है मेरे प्रियो, उससे लोग विरोध करते हैं जो कोई पाप करता है, क्योंकि जो विरोध करता है वही पापी है मेरे प्रियो। हर वो भलाई के कामों में जो विरोध करता है वो पाप है। हर वो व्यक्ति जो जितने भी धर्म का कार्य होता है, जो जैसे प्रार्थना करना, आराधना करना, स्तुति करना, महिमा करना, प्रशंसा, और उसमें भी यदि विरोध करता है वो भी एक पाप की गिनती में आता है प्रियो। तो पाप ये हम जानेंगे प्रियो, जो व्यवस्था का विरोध में, जो परमेश्वर के जो कानून बनाया गया है उस कानून के अनुसार नहीं चलते हैं, वही लोग पाप में गिनती होता है प्रियो। जो पाप का ये मार्ग में चले जाते हैं प्रियो, क्योंकि पाप में आप बहुत सारा कार्य है मेरे प्रियो। आपके जो पाप जो व्यवस्था में लिखा है उसके अनुसार यदि हम चलते हैं तो आप परमेश्वर के नज़र में धन्य है, परमेश्वर नज़र में अच्छा है। लेकिन परमेश्वर की जो व्यवस्था में उसके विरोध में चलते हैं तो परमेश्वर के नज़र में वो गलत है, वो पाप है। आप देखेंगे कि पाप में जैसे आप आप देख सकते हैं, पाप जैसे आते हैं, बुरी चिंताएं आते हैं, वो आपकी गलत गलत विचार आते हैं आपके जीवन में दूसरे के प्रति, चाहे पड़ोसी के प्रति, घरों के प्रति, परिवार के प्रति। यदि वे बुरी चिंताएं आते हैं मेरे प्रियो, वो भी पाप के कैटेगरी में आते हैं, वो भी पाप व्यवस्था के विरोध में ही आप करते हैं प्रियो। छल यदि आप हो रहा है आपके जीवन से, किसी के प्रति, पड़ोसी के प्रति, अपने परिवार के प्रति, दोस्त के प्रति, भाई बहन के प्रति, जो भी यदि छली काम हो रहा है वो भी आप पाप में गिनती आता है प्रियो। जो आप देखेंगे व्यभिचार, आप व्यभिचार करते हैं वो तो ही शारीरिक जो आप परमेश्वर ने इस मंदिर को बनाया है, शरीर को दिया है, इस मंदिर में यदि आप व्यभिचार हो रहा है वो भी परमेश्वर के नज़र में गलत है। आप परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में हम काम कर रहे प्रियो। जब निंदा, आप किसी को भी निंदा करते हैं, चाहे पड़ोसी का निंदा करते हैं, भाई का करते हैं, बहन करते हैं, किसी का भी निंदा करते हैं, ये भी पाप के कैटेगरी में आता है प्रियो। कुदृष्टि, यदि आप किसी की कुदृष्टि भी करते हैं, आपका दृष्टि जो कुदृष्टि में होता है, जो किसी के प्रति बुरा व्यवहार, बुरा विचार आता है, मन में ख्याल भी आता है किसी के प्रति, तो वो भी आप परमेश्वर के जो रूल रेगुलेशन में है वो भी पाप है। आप प्रायश्चित गमन करते हैं, प्रायश्चित पर मन लगाते हैं, प्रायश्चित पर ध्यान देते हैं, वो भी एक पाप कैटेगरी में आता है प्रियो। ये सभी व्यवस्था के, आप व्यवस्था में कानून में लिखा है फिर भी हम उसके विरोध में रहते हैं, फिर भी वो जो परमेश्वर का जो कानून है उसको हम नहीं मानते। ये परमेश्वर ने ये सभी कामों से आपको दूर रहने के लिए कहा गया है। आप हत्या करते हैं, आप हर एक अपने लालच से, लोभ से किसी का भी हत्या करते हैं तो वो भी पाप है। चोरी, आप किसी को भी ठगते हैं वो भी चोरी का वो भी पाप है। चोरी जो किसी घर में, परिवार में किसी की भी आप बिना देखे किसी को चोरी करते हैं, ये भी आप पाप की कैटेगरी में आता है। आपके लोभ, बहुत सारा लोभ आ जाते हैं, बहुत सारा आप देखेंगे आज ज़्यादातर लोग लोभ बढ़ा हुआ है मेरे प्रियो, ये सब पाप की कैटेगरी में है। जब आपका लोभ बढ़ रहा है यानी आपका पाप बढ़ रहा है, क्योंकि ये लोभ ही आपको पाप करवाता है मेरे प्रियो, क्योंकि ये लोभ ये पाप का जड़ है। मूर्खता, जो भी ये मूर्खतापन भी एक देखेंगे, ये भी आप पाप की कैटेगरी में जाता है। आप सही मार्ग में जाने से कतराते हैं और जो गलत मार्ग में होता है अपने मूर्खतापन से हम उसमें चले जाते हैं मेरे प्रियो। ये सब चीज़ों है जो आपको, हमें ये पाप की कैटेगरी में आता है प्रियो। अभिमान भी, बहुत सारे लोग अभिमान करते हैं, अपने पढ़ाई का घमंड होता है, धन का घमंड होता है, और शरीर का घमंड होता है, खूबसूरती का घमंड, अभिमान होता है। ये अभिमान जो है ये भी पाप में दर्शाता है मेरे प्रियो। जो कोई ये भी जितने सारा हम कार्य करते हैं पाप है मेरे प्रियो। सारे पाप ये जो कार्य है मेरे प्रियो, ये आप एक इंसान ही करता है, क्योंकि इंसान लुचपन भी बहुत सारे लोगों में देखेंगे। लुचपना हर एक इंसान में कहीं ना कहीं रहता है मेरे प्रियो। ये चीज़ों से, ये सारी पापों से हमें इससे समझना है। ये पाप जो है आप देखेंगे, जो पाप ये आपके हर एक के जीवन में देखेंगे, किसी में भी देख सकते हैं प्रियो, क्योंकि ये पाप जो है हर एक इंसान में दिखता है।
क्योंकि आज पाप की वजह से ही उनके जीवनों में ये सारा विनाश का आपके जीवन में आने का संभावना होता है प्रियो। सारा विनाश जो भी आने वाला है वो पाप के वजह से ही। प्रियो, बाइबल बताती है संहिता 1:2 में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता है। मेरे प्रियो, जो लोग, ये बाइबल बताती है, जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं, वो उसके रातों दिन ध्यान करते हैं। प्रियो, जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार रहते हैं, चाहे वो जितने आज जो आप व्यवस्था के जो खिलाफ है, विरोध में है, वो व्यभिचार करेंगे, वो बुरी चिंताएं करेंगे, छल करेंगे, निंदा करेंगे, कुदस्ती करेंगे, परस्त्रीगण करेंगे, हत्या करेंगे, चोरी, लोभ, मूर्खता, अभिमान, दुष्टता, इलूचपन, ये सारे कार्य देखेंगे प्रियो, वो करने को मिलेगा। लेकिन जो परमेश्वर के प्रति जो व्यवस्था के प्रति ध्यान रहते हैं, वो व्यवस्था में प्रसन्न रहते हैं, व्यवस्था के प्रति रातों दिन उस पर अपने अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुसार कार्य करते हैं, परमेश्वर के अनुसार चलते हैं। जितनी भी बुरी चीज़ें जो पापे हैं, वो आप जो व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, आपके जीवन से वो पाप नहीं होगा मेरे प्रियो। और जो व्यवस्था के विरोध में होते हैं प्रियो, ये सारे कार्य पाप भी आपके जीवन से करा रहा है प्रियो। तो ये हमें आज देखना है, जो पाप क्या है, वो पाप जो है, जो हम जो व्यवस्था के विरोध में हैं, जो व्यवस्था में कानून में लिखा है, और यदि कानून के हम विरोध में चलते हैं प्रियो, उसी से हमारा पाप जो है बढ़ता जाता है। और ये पाप जो है हमारे जीवनों को ढांप नहीं सकता है, क्योंकि ये पाप जो है अपने जीवन को आप देख सकते हैं, जितने भी जो लोग व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, वे परमेश्वर के कामों में मन लगाते हैं, परमेश्वर के वचन को बांटने में मन लगाते हैं, परमेश्वर की जितनी भी आज्ञाओं को फॉलो करते हैं, और लोगों से प्रेम करते हैं, लोगों से बैर नहीं बल्कि प्रेम करते हैं, लोगों को माफ़ करते हैं, लोगों को क्षमा करते हैं। जो व्यवस्था के अनुसार चलते हैं मेरे प्रियो, वो लोगों को क्या करते हैं, उस पर दया करते हैं, क्षमा करते हैं, लोगों को भलाई का काम करते हैं, अपने उनके अंदर में धीरजता होता है, उनके अंदर एक विश्वास होता है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर का भय होता है। वो लोग जो व्यवस्था के अनुसार चलते हैं वे लोग। और जो लोग व्यवस्था के विरोध में होते हैं मेरे प्रियो, वो किसी का भय नहीं मानते हैं, किसी का डर नहीं होता है, किसी का भी ये आप विश्वास में नहीं बोलते, अविश्वास में होते, परमेश्वर का भय को ही नहीं मानते, परमेश्वर का कानून को ही नहीं मानते, परमेश्वर की व्यवस्था को ही नहीं मानते। क्योंकि जो परमेश्वर ने जो कानून बनाया है उसे कोई बदल नहीं सकता प्रियो। ये सभी के लिए है, हर एक इंसान के लिए है प्रियो। दूसरा पापी कौन है? आप है मेरे प्रियो, आप बाइबल को देख सकते हैं, रोमियो 3:23 में, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे बाइबल बताती है कि सब ने पाप किया। पापी कौन है? सब ने, जितनी भी जगत में है प्रियो, सारे लोग ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से अलग है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर के जितने भी जो महिमा से दूरी है, कोसों दूर है, क्योंकि वो लोग सब ने, जितनी भी जगत में आज देख रहे मानव, सब ने, बाइबल बताते सब ने पाप किया। अगर कोई बोल दे कि मैं पाप नहीं किया, वो गलत है प्रियो। क्योंकि बाइबल बताती है हर एक लोग सब पापी है। क्योंकि हम जन्म से ही, जब हमारा जन्म होता है उस समय से ही हम पाप में से जन्म से ही हमारे पापी होते हैं प्रियो। क्योंकि सब ने पाप किया, कि हमारा जन्म ही जो होता है, जो हम जिस तरह बाइबल बताती है, आप वो भी पवित्र बाइबल में देख सकते हैं। पहला यूहन्ना 1:8 में, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने पाप को धोखा देते हैं। प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जो हम बोलते हैं हमारा पाप नहीं, हमारे अंदर कुछ भी पाप नहीं है, तो ये अपने आप को धोखा देते हैं प्रियो। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक इंसान है प्रियो, कहीं ना कहीं वो पाप करता ही है, थोड़ा करे, कम करे, ज़्यादा करे, वो, लेकिन पाप पाप ही है प्रियो। पाप कुछ भी हो सकता है प्रियो। आप परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानते, वो भी पाप है। आप झूठ बोलते हैं, वो भी पाप है। आप हेरा फेरी करते, वो भी पाप है। आप घमंड करते, वो भी पाप है। अहंकार करते हैं, वो भी पाप है प्रियो। आप यदि आप कुदृष्टि करते हैं, वो भी पाप है। यदि किसी प्राय स्त्री पर मन लगाते हैं, ध्यान देते हैं, वो भी पाप है। पाप मेरे प्रियो, यदि कोई बोले कि हम पाप, मेरे अंदर कुछ भी पाप नहीं है, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं प्रियो। इसलिए हमें आज सचेत होना है,
आज हमें जानना है कि पापी कौन है। पापी हर एक इंसान वो है, क्योंकि आज हर एक लोग, सभी लोग ने पाप किया है। बाइबल बताती है और परमेश्वर की महिमा से रहित, तो परमेश्वर के महिमा से आप दूरी में हैं। और परमेश्वर की अगर महिमा और सामर्थ्य के महिमा को अगर साथ में होते तो आज पाप आपके जीवन में नहीं होता मेरे प्रियो। क्योंकि आज जो सच्चाई को जानेंगे वो हर एक इंसान में अपने पाप को देख पाएंगे। और वो जो लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर कुछ भी पाप नहीं है, वो अपने आप को धोखा देते हैं प्रियो। हे मेरे प्रियो, आज हमें चेक करना है, क्या हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं? क्या अभी भी हमें लगता है कि हम कोई पाप नहीं है मेरे अंदर? हे मेरे प्रियो, अरे हर एक व्यक्ति जो इंसान इस जगत में है वो कहीं ना कहीं पाप में ही है। मेरे प्रियो, जब हम जितने भी लोग हैं मेरे प्रियो, जब ये चीज़ों को जानिए, समझिए, क्योंकि जब हम हमारे जीवनों में जिस तरह भी आज जो भी आप देख रहे हैं, उठना में, बैठने में, चलने में, हर एक इंसान कहीं ना कहीं हम गलत करते हैं प्रियो। क्योंकि आज परमेश्वर की जितनी भी आज्ञाएं हैं हम नहीं मानते, परमेश्वर के जितने भी चेतावनियां हैं उसको हम नहीं मानते हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमें आज सचेत होने की ज़रूरत है, आज संभलने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। आप इसमें अगर अगर और कोई भी अगर लगता है मेरे प्रियो, आप इस बारे में देख सकते हैं भजन संहिता 51 अध्याय का 5 पद में, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हे प्रिय, बाइबल बताती है, देखिए जो हम अधर्म के साथ उत्पन्न हुए हैं और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। जो हम पाप में ही हमारा जीवन में, जो हम गर्भ में ही होते हैं तब से हमारा जीवन में ये जो पाप से के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं प्रियो। आप इस चीज़ों को जानने की, सोचने की, समझने की ज़रूरत है। जो हम कुछ भी नहीं, जब हम पैदा ही होते हैं तो हम उत्पन्न ही से ही, गर्भ में से पड़े होने से ही पाप हमारे हमारे जीवन में आ जाता है प्रियो। हम धरती में कदम ही नहीं रखते तब गर्भ में ही रहते, उसी समय हमारा पाप में काउंटिंग हो जाता है प्रियो। इसलिए आज जो है, आज हमें ज़रूरत है समझने की, आज ज़रूरत है ध्यान देने की, आज ज़रूरत है परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए। क्योंकि मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं, आज जो जो बातें मैंने बताया प्रियो, ये चीज़ों को ध्यान दीजिए कि जो अगर हम बोलते हैं कि पाप नहीं हम करते हैं तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए आज संभलने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इसलिए कि आज हम जो लोग पाप हैं, पापी कौन है? पापी हर एक इंसान है, सभी ने पाप किया है, सब कि परमेश्वर के महिमा से रहित लोग हैं। आज परमेश्वर की सब महिमा से बहुत कोसों दूर है उनकी सारे चीज़ों में। क्योंकि परमेश्वर ने आपको यहाँ पर महिमा में लाने के लिए ही परमेश्वर ने आपकी आंखों को खोलने के लिए ये वचन को दिए हैं। और आप जो जिस दिन आज्ञाओं को मानेंगे उस दिन आपके जीवन में बदलाव होगा, उस दिन आप परमेश्वर को जानेंगे, पाप को जानेंगे, पाप क्या है और पापी कौन है। पाप जो अपने जीवन में हम देख पाते हैं प्रियो, जो बुरी कल्पनाएं करते हैं और जो छल करते हैं, व्यभिचार करते हैं, निंदा करते हैं, कुदृष्टि करते हैं, परस्त्रीकरण करते हैं, हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, लोभ, मूर्खता और अभिमान, दुष्टता, लुचपन, ये सब जो है पाप में ही गिनती आता है प्रियो। ये सारा पाप में ही आपके जीवन में है। ये पाप में, ये जो पाप का स्वभाव ही आपको पापी बनाता है प्रियो। और जो भी आज्ञाओं को, परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानने वाला भी आप पाप में ही होते हैं प्रियो। इसलिए आज हमें इस चीज़ को ज़रूरत है प्रियो। आज बहुत सारे लोग हैं पाप को समझ नहीं पा रहे, पाप के अपने जीवन में जो देखने से भी वो दूर हो जाते हैं। और मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है सभी लोग जो ध्यानपूर्वक सुने मेरे प्रियो, जो आज सब लोग समझते हैं कि हम कुछ भी, मेरे अंदर पाप नहीं है, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा जरूरी है। और ये भी याद रखिए कि सब, बाइबल बताते सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज हम जितने लोग हैं सभी ने पाप किया है मेरे प्रियो। और जो पाप को नहीं समझ पा रहे हैं वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए आज सबसे ज़्यादा जरूरी है, पाप क्या है? तो पाप मैंने बताया मेरे प्रियो, ये जो पाप जो आप देखें स्वभाव, पाप का स्वभाव ही पापी आपको बनाता है। और जो दूसरी, पापी कौन है? पापी हम सब हैं, मैं भी, क्योंकि मैं भी पापी हूँ। यहाँ कोई भी पापी नहीं, सभी ने पाप किया है। परमेश्वर का वचन बाइबल बताते सब ने पाप किया। अपने आप को कोई नहीं बोल सकते हम धर्मी हैं, क्योंकि बाइबल बताते सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहे थे। आज जो लोग परमेश्वर से दूरी है, परमेश्वर को अभी तक नहीं पहचाने हैं, परमेश्वर की महिमा से कोसों दूर है, वे लोग सभी पाप में मैं जीवन बिता रहे हैं। आज जो है, आज पाप को समझिए मेरे प्रियो। जो अपने आंखों के सामने धोखा दे रहे हैं, आप पाप करते हुए पाप को समझ नहीं पा रहे हैं मेरे प्रियो, आज सबसे बड़ा जरूरी है क्योंकि पाप को समझना। क्योंकि आप जो धोखा देते हैं अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी इंसान को नहीं। आज यदि आप चोरी कर रहे हैं तो आप अपने
अपने आप को धोखा दे रहे हैं। किसी इंसान से छुप सकते हैं लेकिन परमेश्वर के न्याय से छुप नहीं सकते हैं। चोरी कर रहे, चाहे हत्या कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, परस्त्रीगमन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं मेरे प्रियो, आप कोई भी जो बुराई काम कर रहे हैं वो तो सबसे छिप सकते हैं। लेकिन जितने सारे लोग हैं जो पाप अपने आप जो खो रहा है, जो आप पाप कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम छुपा ले रहे हैं मेरे प्रियो, हम लोग छुपा सकते हैं। इंसान छुपा सकते हैं, पत्नी से छुपा सकते हैं, बच्चों से छुपा सकते हैं, पड़ोसी से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से छुपा नहीं सकते हैं प्रियो। इसलिए आई परमेश्वर के सामने जो भी आइए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। आपका उठना बैठना लेटना, यहाँ तक मन की बातों को भी जांच लेते हैं, परख लेते हैं मेरे प्रियो। वो परखने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के सामने एक नर्म होके आइए, एक दीन होके आइए, और अपने मन को खरीदते, जो मन है वो प्यासा मन को लेके आइए और परमेश्वर के सामने खोल कर अपने बातों को रखे। क्योंकि परमेश्वर जो आपका पापों को जान रहा है, पापी कौन वो भी जानते हैं, पापी क्या आपके सब कुछ जान रहे हैं मेरे प्रियो। आज का टॉपिक भी हमारा है पाप क्या है। पापी स्वभाव ही पाप है, और परमेश्वर के जो कानून को जो नहीं मानते हैं वो एक पाप में दर्शाता है। पापी कौन? पापी हम सब हैं मेरे प्रियो। जो मैं बता रहा हूँ मैं भी हूँ, क्योंकि आज ये जो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ ये आप ही है ऐसा नहीं। ये जो सब ने जो परमेश्वर की महिमा से रहित है, जो परमेश्वर को अभी तक नहीं जानते हैं, वे सब पापी है। और जो अभी तक आपका पापी स्वभाव अपने आप को धोखा दे रहे हैं, उस स्वभाव से हटिए, उस स्वभाव से बदलिए, क्योंकि आज आप जो है अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि ये पापी स्वभाव को परमेश्वर ने हटाने के लिए हमें एक मार्गदर्शक दिया है, और जो मार्गदर्शन जो यीशु मसीह है। इस मार्गदर्शन को, ये वचन को अपने आप में दीजिए। ये वचन आपके जीवन को बदल देगा, आपके स्वभाव को बदल। इस पापी स्वभाव से निकलना है तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करिए। जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, ये पाप स्वभाव आपके जीवन से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। और जो अभी तक धोखा दे रहे, अपने आप को पाप को समझ नहीं पा रहे कि पाप हो रहा है या नहीं हो रहा हमसे, ये मेरे प्रियो, ये हर एक व्यक्ति से पाप हो रहा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पाप सभी से हो रहा है। जिस दिन पाप को जानेंगे उस दिन सच्चाई को जानेंगे। इसलिए बाइबल बताती है, जिस दिन तू सत्य को जानेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज जो सत्य को जाने, सत्य द्वारा आप स्वतंत्र होंगे। जिस दिन आप पाप को जानेंगे, पाप के द्वारा आप खुद स्वतंत्र हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने पाप क्या, जो पाप जो हम जो कर रहे हैं, जो पाप नहीं मानने के वजह से ही अपने आप को हम धोखा देते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, धोखा देना ही हम पाप में गिनती आते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि आप अपने आप से धोखा दे रहे हैं, यानी परमेश्वर से भी धोखा दे रहे हैं मेरे प्रियो। जो अपने आप को नहीं समझ पा रहे, अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, यानी कि हम खुद परमेश्वर के नज़र में गिर रहे हैं मेरे प्रियो। आज परमेश्वर के सामने आइए, हर एक लोग अपने अपने मन को, बातों को खोलकर परमेश्वर बातें कीजिए। क्योंकि परमेश्वर आपके स्वभाव को चेंज करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को बदलेंगे। परमेश्वर आपके, आज मेरे प्रियो जितने भाई बहने हैं आज पाप को जान पाए, पाप क्या है, आप पापी कौन है, तो ये मेरे प्रियो, ये बातों को मैं जो भी यही समझ पाते हैं, आज यदि आप एक एक लोग अपने जीवन को बदल देंगे तो ये मेरा वीडियो बनाना जो सफल हो जाएगा। आप यदि पापी को, स्वभाव को जान जाएंगे। यदि कोई धोखा दे रहे हैं मेरे प्रियो, तो ये धोखा देना बंद कीजिए अपने आप। वो समझिए कि मैं जो जिसको धोखा दे रहा हूँ, किसी दूसरे को नहीं चला रहा हूँ, मैं अपने आप को चल रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर के सामने सबको न्याय देना, सबका न्याय होगा, और सबका अपने कामों को लेखा यहीं पर देना होगा मेरे प्रियो। इसलिए जितना जल्दी अपने आप को बदलना है बदलिए, नहीं तो परमेश्वर जिस दिन बदलेंगे उस दिन आपके बदलने का मौका नहीं होगा। उस दिन आप बोल भी नहीं पाएंगे क्या सही है क्या गलत की है। लेकिन मेरे प्रियो, जब ये बाइबल आपके जीवन में जाएगा, ये वचन आपके जीवन में जाएगा, आपका जीवन खुद बदलता हुआ नजर आएगा। है प्रियो, यदि आपका जीवन में बदलता है, प्रभु का शुक्रिया अदा कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु के जीवन में आकर वचनों को जाकर अपने आप को बदलिए। आपको शांति महसूस होगा, फील होगा। आपके जीवन में परमेश्वर का ब्लेसिंग सदैव बना रहेगा मेरे प्रियो। है प्रियो, आपने बहुत ध्यानपूर्वक सारे वीडियो वचनों को देखे हैं, इसके लिए प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष करें। और ये वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत ऐसे आपके बच्चों को, आपको, आपके जितने लोग सुनने वाले वीडियो देखने वाले सबको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह।